Hello students, a very warm morning to all of you. Students of class 3rd, how are you all? I hope all are doing well and having a good health. So students, now finally we have done all the exercises of our syllabus as well as volume 2. And now as you can see, today I am here with the revision of volume 2nd from the chapter 7. And the chapter name is Ginovella, Krishna and Kalia. ठीक है, तो आज हम लोग ये चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं एंड आई होप सो ऑल नो एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस. वी विल नॉट रिवाइज अबाउट द एक्सप्लेनेशन, वी विल जस्ट हैव द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द चैप्टर्स एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस. क्लियर है? ओके, सो फॉर टुडेज रिविजन लेट मी टेल यू द पेज नंबर 4. पेज नंबर 4. ऑल ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुली, लुक एट द एक्सरसाइज केयरफुली. ठीक है, चलिए, तो आपके पेज नंबर 4 में आज हम लोग रिविजन करेंगे अबाउट लेट्स ट्राई 1. स्टार्ट टू सी, रीड these sentences and write true or false against each statement. There are given these sentences, we have to write down the true or false for these statements. If the statements is related to the story or passages, that means that will be true, and if that is wrong or sentences are not given by or according to the story, that means that will be false. ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट, कृष्णा एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग विद अ बैलून. कृष्णा और उनके जो फ्रेंड हैं वो लोग एक बैलून के साथ खेल रहे थे. नो, रॉन्ग होगा ना. वो लोग किस चीज़ के साथ खेल रहे थे? वो लोग किस चीज़ के साथ खेल रहे थे? बॉल के साथ खेल रहे थे ना. बैलून आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा, दैट मीन्स रॉन्ग सेंटेंस. सो राइट देयर फॉल्स. फॉल्स मीन्स आपका होता है रॉन्ग. ठीक है, ट्रू मीन्स राइट, तो यहाँ पे फॉल्स राइट कर देंगे. नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन ऑल एग्रीड टू थ्रो द बॉल इन द वाटर. जो भी चिल्ड्रन प्लेइंग कर रहे थे कृष्णा उनके फ्रेंड के साथ, तो क्या वो सारे लोग एग्री थे टू थ्रो द बॉल इन द वाटर, बॉल को वाटर में थ्रो करने के लिए? नो. वाई? क्योंकि जो भी चिल्ड्रन थे वो सारे स्केयर्ड थे, डरे हुए थे. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो रिवर है उसमें कौन रहता है? उसमें कालिया रहता है. ठीक है ना, दैट्स वाई दे ऑल वर गेटिंग फ्राइटेंड टू गो नियर टू द रिवर. ठीक है, तो यहाँ भी ये भी आपका फॉल्स सेंटेंस होगा. द चिल्ड्रन वर ऑफ्रेड ऑफ गोइंग नियर द वाटर. येस, दैट इज़ राइट. जो चिल्ड्रन थे वो वाटर के पास जाने से डरते थे, डर रहे थे. येस, ऑब्वियसली दे ऑल वर गेटिंग ऑफ्रेड टू गो नियर द वाटर. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ट्रू. यहाँ पे आपकी क्या होगी? ट्रू. सेकेंड है, अ ह्यूज स्नेक लिव्ड इन द वाटर. एक बड़ा सा स्नेक जो है वो वाटर में रहता था. हु इज कॉल्ड कालिया. येस, दैट इज राइट. ठीक है, एक ह्यूज स्नेक जो है, जो कि कालिया है, वो वाटर में रहते थे. ये भी आपका सेंटेंस ट्रू होगा, सही होगा. कृष्णा डाइव्ड इनटू द वाटर टू सेव द बॉल. कृष्णा डाइव्ड इनटू द वाटर टू सेव द बॉल. कृष्णा ने क्या किया? कृष्णा ने क्या किया? बॉल को सेव करने के लिए वाटर में गए. ये भी आपका क्या होगा? फॉल्स. नेक्स्ट है, कालिया रोज अप फ्रॉम द वाटर. कालिया जो है वो सडनली से वाटर से वोकअप हुए, वाटर से बाहर निकले, वाटर से केम आउट हुए. रोज अप मीन्स उठना. ऐसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और बाहर आना. हु रोज अप फ्रॉम द वाटर. आपके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, हु रोज अप फ्रॉम द वाटर. तो आप आंसर क्या राइट करेंगे? कालिया रोज अप फ्रॉम द वाटर. ठीक है, शॉर्ट टाइप में हो सकते हैं. तो ये आपका ट्रू होगा. ये दैट्स राइट. सेकेंड है, द वाटर इन द रिवर टर्न ग्रीन. द वाटर इन द रिवर टर्न ग्रीन. जो रिवर का वाटर है वो ग्रीन कलर में टर्न हो गया, वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया. ये भी आपका रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा. कालिया प्लीडेड विद कृष्णा फॉर हिज लाइफ. कालिया जो है
उन्होंने कृष्णा से अपने लाइफ को सेव करने के लिए रिक्वेस्ट किया। यस, राइट, ये भी आपका राइट होगा, ठीक है, ट्रू होगा। कालिया एक्सेप्टेड हिज डिफीट, कालिया ने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? कृष्णा जो थे वो कालिया से ज़्यादा पावरफुल पर्सन थे, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है कृष्णा रिटर्न प्लेइंग अ ड्रम ऑन कालियाज हेड, कृष्णा जो है वाटर में से जब वो रिटर्न हुए तो क्या एक ड्रम के साथ कालियाज के हेड पे, कालिया के हेड पे सिटिंग करते हुए और एक ड्रम के साथ प्लेइंग करते हुए आए बाहर? नो, ये भी रॉन्ग होगा। वो कालिया के हेड पे ओनली आए थे, ठीक है, ड्रम को प्लेइंग करते हुए नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पे ये भी फॉल्स होगा, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, स्टूडेंट्स डन, कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब आपका ये लेट्स ट्राई 2 है। रीड दिस क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन 1-2 सेंटेंसेस इन नोटबुक। इसमें क्या है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर है जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है ऑन द बोर्ड, ओके, बाय गिवन द बोर्ड। व्हाई डिड कृष्णास फ्रेंड्स टेल हिम नॉट टू गो इनटू द रिवर, ये भी आपके क्वेश्चन आंसर आपके नोटबुक में है। व्हाई डिड कालिया प्लीड विद कृष्णा फॉर हिज लाइफ, कालिया जो है वो कृष्णा से अपने लाइफ के लिए, उन्होंने अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट क्यों की। व्हाई डिड द पीपल डांस विद जॉय, जो लोग थे वो लोग जॉयफुली डांस क्यों कर रहे थे, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोग को कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके और फिर से अगेन उसको एक बार नोटबुक में आप लोग राइट करके और अपने क्लास ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है ना। टुडेज वर्क, राइट डाउन दी क्वेश्चन आंसर अगेन इन योर इंग्लिश नोटबुक, only question answer. Let's try 2 exercise. You all will share this in your school group, WhatsApp group, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ड पावर, विच इज कॉल्ड योर प्रीफिक्सेस, मीन्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स, देयर आर 2 थिंग्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मेनी वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग, मीन्स हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वर्ड को रीड किया है, ठीक है, और उनके अपोजिट मीनिंग को भी रीड किया है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी एंड सैड, हॉट एंड कोल्ड। हैप्पी आपका वर्ड है और अपोजिट इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा सैड। अगर कोई खुश है तो वो दुखी भी होता है ना, अगर कोई चीज़ हॉट है तो वो कोल्ड, सेकेंड टर्म में वो कोल्ड भी हो सकता है। अगर कोई अप है तो फिर वो आफ्टर सम टाइम डाउन भी हो सकता है। तो अप डाउन, हॉट कोल्ड, हैप्पी सैड, ये सारे अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसको अपोजिट वर्ड कैसे बनाते हैं प्रीफिक्सेस? देयर इज़ अनदर वे टू मेक अपोजिट, हमारे पास कुछ अनदर वे है जिसकी हेल्प से हम कुछ अपोजिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर सम वर्ड्स वी कैन मेक अपोजिट बाय एडिंग लेटर्स टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, मीन्स समटाइम्स क्या करते हैं हम अपोजिट वर्ड कैसे बना सकते हैं, अपने स्टार्टिंग वर्ड में, अपने जो हमारा वर्ड है उसके स्टार्टिंग में कुछ लेटर्स को ऐड करके, दिस इज कॉल्ड एडिंग अ प्रीफिक्स, और इस तरह के वर्ड्स को हम प्रीफिक्स कॉल करते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू सी हाउ टू मेक द प्रीफिक्सेस बाय एनी वर्ड। चलिए मूव करते हैं। A prefix is a group of letters added or fixed to the beginning of a word. क्या होता है प्रीफिक्स जो होता है ग्रुप ऑफ लेटर, ये एक लेटर्स का ग्रुप होता है, समूह होता है, एडेड जो कि ऐड किया जाता है या फिक्स हुआ रहता है, किया जाता है, टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, बिगिन में, शुरुआत में। वी कैन मेक अपोजिट ऑफ मेनी वर्ड्स बाय एडिंग, और इस तरह से जैसे अभी आप लोगों ने अपोजिट देखा ना, तो वैसे हम कुछ वर्ड्स को उनके अपोजिट बना सकते हैं। कैसे? कुछ प्रीफिक्स को बिगनिंग में, वर्ड्स के बिगनिंग में ऐड करके हम उसके अपोजिट वर्ड को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपका हो जाएगा अन, इम, ये आपका अन जो है वो प्रीफिक्स है जो कि हम वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, बिगनिंग में, बिफोर द वर्ड। इल है, इर है, इन आपका है डिस। चलिए तो अब हम वर्ड के साथ साथ इनके अपोजिट को बनाते हैं बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। एग्जाम्पल, वर्ड आपका है रियल, वर्ड आपका क्या है रियल, तो देखिए इसमें कौन सा प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, यू एन, अन, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने अगर अन ऐड कर दिया तो आपका ये कौन सा वर्ड हो जाएगा,
unreal. Unreal means unreal is the opposite word of real. Unreal word जो है वो real का opposite word है, ठीक है। अब आपका ऐसे सेकेंड है, ये आपका वर्ड है पॉसिबल, ठीक। और इसमें जब हम आई एम ऐड कर लेंगे, ये वाली प्रीफिक्स आई एम, तो ये आपका हो जाएगा इम्पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स संभव, जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। असंभव मीन्स द वर्क विच वी कैन नॉट डू और दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल वर्ड है, इसमें इम ऐड किया गया, तो ये आपका वर्ड जो है वो पॉजिटिव वर्ड, सॉरी अपोजिट वर्ड बन गया, ठीक है। सो द इम्पॉसिबल वर्ड इज द अपोजिट वर्ड ऑफ पॉसिबल ओनली बाय यूजिंग आई एम लेटर। ये आपका प्लीज वर्ड है, ओके। सो इफ़ यू आर एडिंग दिस, ठीक है, डिस ऐड करेंगे तो आपको जाएगा डिसप्लीज, मीन्स द अपोजिट वर्ड ऑफ प्लीज विल बी डिसप्लीज, ठीक है। यहाँ पे आपका डिसप्लीज। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसे हम लोग वर्ड की स्टार्टिंग में ये प्रीफिक्सेस की हेल्प से अपने वर्ड्स को उनके अपोजिट वर्ड में चेंज कर दे रहे हैं। यस, नेक्स्ट आपका है बिलीव। नेक्स्ट क्या है? बिलीव, ठीक है। इसमें भी हम डिस ऐड कर लेंगे तो आपका डिसबिलीव हो जाएगा, मीन्स डिसबिलीव इज द अपोजिट वर्ड ऑफ बिलीव, ओके। डिसबिलीव जो है वो अपोजिट वर्ड है, किसका? बिलीव का अपोजिट वर्ड है, ठीक है। तो देखिए आप लोग देखिए, स्टूडेंट्स अनरियल इन स्टार्टिंग एंड द बिगनिंग देयर इज एडेड un, in possible im is added there, in please this is added there, and believe disbelieve is added there. Means now this all the two letters, okay, are making the opposite word of these words. Clear है? Understood? I hope so all understanding very much, okay, are very well. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए तो आज की एक्सप्लेनेशन आप लोग की ओवर हो गई। एंड नाउ स्टूडेंट्स इट्स योर वर्क टू रीड अबाउट योर sentences and explanation, ठीक है, about the prefix, and also write down the question answer of the chapter in your notebook and share with me in your class WhatsApp group. Clear? Okay, next day again we will do the explanation or examples discussion. Till then students, now thank you, have a good day.